हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको क्रिया की परिभाषा व क्रिया के भेदों के बारे में बताया था, लेकिन फिर वो क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको संयुक्त क्रिया के बारे में बताना छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि संयुक्त क्रिया के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि पिछली कक्षा में हमने क्या बताया था आपको। क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि किसी कार्य का करना या होना जिस शब्द के द्वारा पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया धातु के मूल रूप से मिल करके बनती है, जैसे कि पढ़, लिख, पी और खा से। और मैंने आपको बताया था कि धातु में प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण व ध्वनि में प्रत्यय लगाने से भी हमारा क्रिया का रूप का निर्माण होता है। कर्म के आधार पर मैंने आपको दो क्रिया बताई थी, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया थी जहाँ कर्म न होता है, न कर्म होने की संभावना होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म हो और कर्म प्राप्त होने की संभावना होती है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की कैसे पहचान करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में हमने सकर्मक क्रिया के भेद पढ़े थे, जिसमें एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म आता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म आते हैं, एक मुख्य और एक गौड़। ये भी हमने उस क्लास में चर्चा कर ली थी। फिर हमने जाना था क्रिया के अन्य भेद, जिसमें हमने सहायक क्रिया के बारे में जाना था, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जाना था, अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में जाना था, प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जाना था और क्रियार्थक संज्ञा के बारे में। पर नाम धातु व नाम बोधक क्रिया के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया और उसके भेदों के बारे में कि संयुक्त क्रिया क्या होती है और उसके भेद क्या होते हैं। तो चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद। जब दो या अधिक क्रिया मिलकर एक क्रिया का अर्थ देती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारी क्या है कि दो क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ मिल जाती हैं और एक ही क्रिया का भेद देती हैं तो वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। इसके कितने भेद हैं? 11। तो हमारी मुख्य क्रिया के मतलब मुख्य रूप से कितने भेद थे? कर्म के आधार पर 2, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। और अन्य सहायक क्रिया में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में जाना था और हम संयुक्त क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे कि संयुक्त क्रिया के 11 कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया से मतलब है जिस संयुक्त क्रिया के कार्य के आरंभ होने का पता चलता आया लगा शब्द से बनती है, यानी कि ऐसी क्रिया जिस क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा हो कि कार्य का आरंभ हो चुका है, वह क्रिया हमारी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा? प्रायः लगा शब्द का यूज हुआ होगा। ठीक है, शब्द से बन करके मिलती है, जैसे पानी बरसने लगा। ठीक है, मोर नाचने लगे, गुरुजी पढ़ाने लगे, बच्चा खेलने लगा। तो लगा शब्द से मिलकर के बनती है। और यहाँ क्या है? यहाँ ये प्रयुक्त कर रही है कोई भी कार्य को प्रारंभ करने की स्थिति में, यानी कि पानी बरसने लगा। तो क्या है? पानी बरसने लगा ना, तो कोई भी कार्य आरंभ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में मोर नाचने लगे, तो क्या करने लगे? नाचने लगे। तो यहाँ भी लगा शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरुजी पढ़ाने लगे। ठीक है, और उसके बाद में बच्चा खेलने लगा। तो जब दो या दो से एक ही शब्द का जवाब देती हैं, दो या अनेक क्रियाएं एक ही क्रिया का अर्थ देती हैं, तो वहाँ पे हमारी संयुक्त क्रिया होती है। तो यहाँ पे भी देखो दो क्रियाएं, एक है हमारा बरसना, एक लगा। मोर नाचने लगे, पढ़ाने लगे, खेलने लगे। तो यहाँ पे क्या है? जब दो संयुक्त क्रिया मिलकर के पर अर्थ हमारा एक ही दे रही हैं, एक ही वाक्य को प्रयुक्त कर रही हैं। यहाँ भी एक वाक्य को, यहाँ भी एक वाक्य को, यहाँ भी एक वाक्य को प्रयुक्त कर रही हैं, तो हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। और जहाँ पे भी लगा शब्द होगा तो प्रारंभ बोधक है। किसी भी उदाहरण से आपको ये लगने लगे कि यहाँ पे क्रिया से कार्य के आरंभ होने का पता चल रहा है, तो वहाँ आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी समाप्ति बोधक। वहाँ पे हमने पढ़ा आरंभ बोधक कौन सी होती है और दूसरी होती है हमारी समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक कौन सी होती है? इससे कार्य के समाप्त होने का पता चलता है। वहाँ पे क्या था कि आरंभ बोधक में कार्य के आरंभ होने का पता चलेगा और यहाँ पे क्या होगा कि कार्य के समाप्त होने का पता चलेगा। इसमें क्या है? चुकना शब्द जोड़ने से बनती है। आरंभ में क्या है? ये कार्य होने लगा, मोर नाचने लगा, पानी बरसने लगा, टीचर पढ़ाने लगे। तो वहाँ क्या है कि कोई क्रिया का आरंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समाप्ति हो रही है, तो चुकना शब्द या चुका शब्द से मिलकर के क्रिया बनेगी। जैसे कि अब ट्रेन जा चुकी है, चुकी। तो ट्रेन क्या है? जा चुकी, तो यानी कि हमारी समाप्ति बोधक का कार्य है कि ट्रेन जा चुकी, काम खत्म।
मैं पढ़ चुका, मैंने पढ़ करके बंद कर दिया, मतलब मैंने अपनी क्या है क्रिया ख़त्म कर दी ना, जिससे कार्य होने समाप्त होने का पता चला। ठीक है, क्या क्रिया मैं पढ़ चुका, यानी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया, यानी कि मैंने अपना जो काम है वो कर लिया ना, तो वो समाप्ति बोधक का अर्थ दे रही है। बच्चे स्कूल जा चुके, यानी कि बच्चे स्कूल चले गए ना, लेकिन अभी तो नहीं है ना, बच्चे जा चुके हैं, यानी कि वो कार्य समाप्त हो चुका है। तो किसी भी कार्य को समाप्त करने में जहाँ पे लास्ट में आपका वर्ड चुका, चुकी, चुकना लगा हुआ हो, तो वहाँ पे ये काम हो चुका, ये चीज़ें हो चुकी, ये चुका, ये शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ पे हमारा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इससे किसी कार्य के करने की अनुमति दिए जाने का पता चलता है। इस क्रिया का देना धातु से योग से मिलकर के बनती है। क्या है अनुमति बोधक में क्या है कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जहाँ पे किसी कार्य में अनुमति दिए जाने का पता चलता हो, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें देना धातु का प्रयोग कर करके इन शब्दों को बनाया जाता है, यानी कि देना धातु का प्रयोग होगा और अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, उसे बोलने दो, अनुमति दे दो उसे बोलने की, उसे पढ़ने की अनुमति दे दो, किसी कार्य के अनुमति दिए जाने का पता चल रहा है। मुझे जाने दो, मतलब वो कह रहा है मुझे अनुमति दो, मुझे जाने दो, तो यानी कि देना दो के जो भी प्रयोग होगी ना धातु जिस भी क्रिया में, उसमें अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, मुझे पढ़ने दो, उसे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, ठीक है, मुझे ये चीज़ देखने दो, तो इन सब में क्या होगा, अनुमति मांग रहे हैं ना कि हमें ये काम करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे देना का होगा, जैसे कि आरंभ में क्या था, हमारा लगा शब्द लगा हुआ होगा, हमारा चुका चुकी लगी होंगे समाप्ति में, ऐसे ही अनुमति में हमारा देना धातु के योग से मिलकर के बनी हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, इससे कार्य के समाप्त न होने का पता चलता है। पहला हमने पढ़ा कि कार्य के होने का पता चलता है, दूसरा हमने पढ़ा समाप्त होने का पता चलता है, तीसरा हमने पढ़ा अनुमति देने का पता चलता है। लेकिन नित्याबोधक में मतलब कार्य चलता रहता है, वहाँ पे समाप्त ना होने का पता चलता है। यहाँ पे रहना क्रिया का योग से निर्मित होती है, यानी कि रहना का हम प्रयोग करेंगे, रहना क्रिया का, और इसका प्रयोग करने के बाद में हम अपने उदाहरणों को बनाएंगे। ठीक है, जैसे पानी बरसता रहा, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना पानी बरसना, यानी कि हमारी जो भी संयुक्त क्रिया वो समाप्त नहीं हुई है, हमारा कोई कार्य वो चल रहा है ना, यानी कि पानी बरस रहा है ना, अभी वो ख़त्म तो हुआ नहीं है, समाप्त ना होने का पता चलता है। मोर नाचते रहे ना, अभी नाचना बंद तो किया नहीं है, तो समाप्त तो ही नहीं है, यानी कि चल रही है। ठीक है, तोता पढ़ता रहा, बच्चे पढ़ते रहे, वो खेलते रहे, ठीक है, मतलब हम टीवी देखते रहे, तो क्या है, मतलब कोई भी कार्य ये ना समाप्त ना होने का पता चलता हो, एक ऐसी क्रिया जहाँ पे कार्य के नित्यबोधक का पता चलता हो, यानी कि नियमित कार्य चल रहा है, उसके समाप्त ना होने का पता चलता हो, वहाँ पे हमारी होती है नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहाँ पे योग में लगा हुआ होगा रहना, यानी कि रहा, रही, रहे, चल रहा है, मतलब कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी पांचवी है हमारी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा, जिससे किसी कार्य काम की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, यानी कि एक ऐसी क्रिया जहाँ पे क्या है, हमारी किसी आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, वहाँ पर होती है हमारी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें साधारण क्रिया में पढ़ना, होना चाहिए जैसे शब्द जोड़ करके बनती है। किसी काम का की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, इसमें क्या होता है, हमारा पढ़ना क्रिया में पढ़ना, होना या चाहिए शब्द को जोड़ करके बनती है। जैसे मुझे गाँव जाना पड़ा, ठीक है, तो हमें कोई आवश्यकता पड़ी होगी, उस आवश्यकता के चक्कर में हमें गांव जाना पड़ा, उसे लज्जित होना पड़ा, मजबूरी में ना, उसे कर्तव्य निष्ठा के लिए उसे मतलब लज्जित होना पड़ा। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, चाहिए यानी कि तुम्हारा क्या है, आवश्यकता है ना, पढ़ोगे तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो तुम्हारी आवश्यकता के लिए तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें आवश्यक है पढ़ना, हमारी आवश्यकता है पढ़ना, तो हमें पढ़ना चाहिए, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें क्या है, पढ़ना, होना या चाहिए शब्द जोड़ करके बनते हैं, वहाँ हमारी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है, जिससे किसी काम का आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक क्या है, इसमें मुख्य क्रिया के होने की निश्चितता का पता चलता है, यानी कि मुख्य क्रिया के निश्चित होने का पता चलता है, पूर्णता या नित्यता का भाव रहता है, यानी कि निश्चित होने का पता चलता है, वहाँ पे हमारी क्या होती है, निश्चित
बोधक संयुक्त क्रिया पूर्णता या नित्यता का भाव रहता है। ठीक है, मैं मार बैठूंगा, तुम चले ही जाओ, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। यानी कि पूर्णता या नित्यता का बोध होता है अब दे ही डालो, तुम चले जाओ, वह गिर पड़ा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये काम हो चुका है, निश्चित हो चुका है। ठीक है, पूर्णता या नित्यता का बोध होता है, वहाँ पे क्या होगी हमारी निश्चय बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, अब आती है हमारी आगे वाली आती है हमारी पुनरुक्त। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कौन सी होती है हमारी? जब दो समानार्थक समान ध्रुति वाली क्रियाओं का योग होता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारी दो एक जैसी समान ध्वनि वाली या दो समानार्थक ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है, यानी कि एक साथ मिलेंगी। जहाँ पे हमारी समान ध्वनि वाली या समानार्थक ध्वनि वाली जो क्रियाएं होती हैं ना, एक जैसी बोलने वाली क्रियाएं होती हैं, वो एक साथ जब मिलती हैं और नई क्रिया का निर्माण करती हैं, मतलब क्रियाएं तो दो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही देती हैं, वहाँ उसे हम पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम आया जाया करो, तो जो आया जाया क्या हो गया, एक समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। मैं पड़ोसियों से मिला जुला करता हूँ, मिला जुला क्या हो गए, एक समान ध्वनि वाले हो गए। तुम पढ़ा लिखा करो, पढ़ा लिखा क्या हो गया, समान ध्वनि के योग से बनने वाली क्रिया। मैं देखा सुना करता हूँ, देखा सुना मतलब समान ध्वनि वाले। यानी कि पुनरुक्त में क्या होगा, समान ध्वनि या समानार्थक ध्वनि वाली क्रियाओं का योग होता है, वहाँ पे होती है हमारी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, आगे है हमारी शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? इसमें किसी कार्य के करने की शक्ति का पता चलता है, यह सक्ता क्रिया से जोड़ करके बनते हैं। यानी कि किसी कार्य की करने की शक्ति कितनी है, हमारे अंदर कितनी शक्ति का पता चलता है, यानी वहाँ पे होती है हमारी शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। यह सक्ता क्रिया के जोड़ से बनती है। ठीक है, कैसे उदाहरण में जानते हैं, मैं जा सकता हूँ, सक्ता से बनता है ना, मैं जा सकता हूँ, और यहाँ पे शक्ति होने का कार्य करने के लिए शक्ति का पता चल सकता है। ठीक है, वह चल सकता है, यानी कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो चल सकता है। ठीक है, तो सकता भी यूज़ हो गया और उसके अंदर शक्ति का भी हो गया। बच्चे खेल सकते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर इतनी क्षमता है, शक्ति है कि वो खेल सकते हैं, तो वहाँ पे उसकी शक्ति बोधक का भी प्रयोग हो रहा है और शक्ति का भी प्रयोग होता है। वह बोल सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि बोल सकता है, तो यानी कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वो बोल सकता है, तो इसमें भी सक्ता क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे किसी कार्य के करने से शक्ति का पता चलता है, वहाँ पे हमारी होती है शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हमारी क्या होती है? इसमें किसी कार्य के बार बार करने के अभ्यास का पता चलता हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसी क्रिया यहाँ पे क्या है, हमारे किसी कार्य के बार बार करने का अभ्यास कर रहे हैं हम, उसका पता चलता है, तो वहाँ पे होगी हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे सामान्यतः भूतकाल की क्रिया में करना शब्द जोड़ से बनती है। ठीक है, यानी कि भूतकाल है, जो पहले हमारा भूतकाल निकल चुका है उसकी क्रिया में हमारा करना शब्द जोड़ देते हैं, तो उससे हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बन सकती है। जैसे वह पढ़ा करता है, ठीक है, मतलब अभ्यास कर रहा है, पढ़ा करता है। मैं खेला करता हूँ, पहले से खेला करता हूँ, ठीक है, मतलब लगातार खेल रहा हूँ। पंखा चला करता है, ठीक है, यानी कि पंखा पहले से चला करता है। वह लिखा करता है, यानी कि वो पहले से लिखता हुआ आ रहा है। मैं देखा करता हूँ, मतलब मैं कोई चीज़ है वो रेगुलरिटी में देखा करता हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ा करता हूँ, या मैं खाया करता हूँ हमेशा, मतलब पंखा करता है, मतलब पंखा पहले से चला करता है, यानी कि कोई भी कार्य का है बार बार अभ्यास का पता चल रहा है। या वह पढ़ा करता है, यानी कि पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है ना, तो यानी कि अभ्यास कर रहा है बार बार। वह खेला करता है, यानी कि पहले से खेलता हुआ आ रहा है, तो वो बार बार अभ्यास कर रहा है उस चीज़ का। ठीक है, पंखा चला करता है, यानी कि पहले से चला करता है ना, तो यहाँ पे क्या है, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का पता चलता है। और जो भूतकालीन क्रिया होती है ना, उसमें हम करना शब्द या कर्ता शब्द जोड़ देते हैं, तो हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? इसमें किसी कार्य के करने की इच्छा का बोध होता है, यानी कि हमारे अंदर से कोई इच्छा है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, तो किसी कार्य की करने की इच्छा का बोध होता है, वहाँ पे हमारी होती है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। यह चाहना क्रिया के योग से मिलकर के बनती है। ठीक है, एक ऐसी क्रिया यहाँ पे क्या है, किसी कार्य के करने की इच्छा होती है, इच्छा का बोध होता है, वहाँ पे हमारे क्या होती है, हमारी इच्छा बोधक होती है। जैसे कि चाहना कैसे, उदाहरण, मैं जाना चाहता हूँ, यानी कि मेरी इच्छा है ना कहीं जाने की, मैं घर जाना चाहता हूँ, या कहाँ जाने की इच्छा है मेरी, घर जाने की है। ठीक है, तो ये चाहना, चाहता या चाहना क्रिया से मिलकर के बन रही है। ठीक है,
लेकिन क्या है यहाँ पे इच्छा का बोध होता है। तो क्या है, वह घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। वह आना चाहता है, यानी कि उसकी इच्छा है आने की यहाँ पे, तो वो आना चाहता है। बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चों का क्या मन है, उनकी क्या इच्छा है कि वो खेलना चाहते हैं। ऐसे ही मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी क्या, मेरी इच्छा है पढ़ने की, ठीक है। ऐसे ही कि मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ, मैंने कि मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा है ना पिक्चर देखने की, तो मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। ऐसे ही मतलब जिसमें भी क्या है कि किसी कार्य करने की हमारी इच्छा होती है, यानी कि मैं फल खाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, यानी कि मेरी कोई भी कार्य करने की इच्छा होती है ना, वहाँ पे चाहना या चाहते या चाहता या चाहता हूँ, ये सब क्रियाओं को जोड़ करके संयुक्त क्रिया बनती है, वो होती है हमारी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक हमारी संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसमें क्रिया के करने की अवकाश अवसर का बोध होता है, ठीक है। क्या है, किसी भी क्रिया को करने के लिए अवकाश व अवसर का बोध होता है। वह मुश्किल से आया पर पढ़ न पाया, यानी कि वह मुश्किल से आया तो सही, लेकिन फिर भी वह पढ़ नहीं पाया, उसे अवसर तो मिला आने का, यानी कि अवसर मिला उसे, वो आ पाया लेकिन पढ़ न पाया। मैं मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया, यानी कि वह मुश्किल से सो पाया, ठीक है, मुश्किल से सो न पाया, ठीक है। यानी कि वह मुश्किल से मतलब उसे बहुत अवसर मिले सोने के, बट वह मुश्किल से सोने जा ही नहीं पाया, ठीक है, जा ना पाया, वो सोने के लिए जा ही नहीं पाया। फिर मतलब उसे अवसर तो दिया या, लेकिन फिर भी वो सोने के लिए नहीं जा पाया, ठीक है। वो आया तो सही, वह मुश्किल से आया, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाया, यानी कि यहाँ पे अवसर तो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अवसर का बोध होता है, लेकिन फिर भी वह कार्य कर नहीं पाता है, तो वहाँ पे हमारा होता है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। आगे क्या है हमारा, कुछ आवश्यक उदाहरण एवं अभ्यास मैंने ये डाले हैं। दौड़ना स्वास्थ्यवर्धक होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होती है, जहाँ पे हमारी क्रिया है वो हमारी संज्ञा बन जाती है। तो दौड़ना यहाँ पे क्या बन गई, हमारी संज्ञा। मैंने जानवरों को भगवाया, यानी कि मैंने भगवाया ना, मैंने आपको बताया था कि किसी से भी कोई कार्य करवाना, ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रेरणादायक और सकर्मक क्रिया बन जाएगी, ठीक है। यानी कि हम जब किसी से कोई कार्य क्रिया अगर अकर्मक भी है, लेकिन वो प्रेरणादायक बनने के बाद में वो सकर्मक बन जाती है, ठीक है। तो मैंने जानवरों को भगवाया, यानी कि मैंने जानवरों को भगवाया, तो वो क्या बन गई, हमारी प्रेरणादायक। हम जब किसी से कोई कार्य कराते हैं तो वो हमारी प्रेरणादायक बन जाती है और सकर्मक क्रिया बन जाती है। गेहूँ पिस रहा है तो कोई कुछ कर्म तो हो रहा नहीं है, तो कर्मक क्रिया हो जाएगी। बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ अपना काम ही कर रही है ना, पिघल रही है तो कोई कर्म तो कर रही नहीं है, तो इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो ये भी हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। और इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो ये भी हो जाएगी हमारी अकर्मक। मुझे लज्जित होना पड़ा, तो मैंने आपको जैसे कि बताया ही ऊपर कि होना पड़ा ना, मजबूरी में होना पड़ा ना उसको, तो वो हो जाएगी हमारी संयुक्त क्रिया का पार्ट। तो ये थी आपकी क्रिया, मतलब इसमें हमने क्रिया के जो भी मुख्य रूप थे कर्म के आधार पर वो सब भी जाने। उसके अलावा हमने संयुक्त क्रिया के बारे में, संयुक्त क्रिया के भेदों के बारे में जाना। उसके अलावा हमने सहायक क्रिया, पुनरुक्त क्रिया, क्या क्या प्रेरणादायक क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु, क्रियार्थक संज्ञा, इन सब के बारे में भी हमने जाना, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी क्रिया का चैप्टर ये आपकी दूसरी क्लास में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं आपके लिए नया चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। धन्यवाद।